बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट 1 का, दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज़ बेसिकली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स हैं, पहले हम देखेंगे एटम्स कितने हैं एंड देन हर एक एटम का नंबर कितना प्रेजेंट है। होल नंबर हमने मैथ्स में आपने पढ़े होंगे, होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4, तो वो होल नंबर्स होते हैं। हमने एटम्स के होल नंबर रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ एटम्स निकालेंगे वन बाय वन कंपाउंड की। तो it is the simplest whole number ratio of atoms in a compound. It is determined by percentage composition of compound. whole number ratio of atoms हम निकालते कैसे हैं, by measuring the percentage composition. कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनकी कंपोजिशन मेजर करते हैं एंड देन हम मेजर करते हैं, हम देखते हैं कि होल नंबर और रेशियो ऑफ एटम्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए कोवेलेंट कंपाउंड की, एक है सिलिका एंड ग्लूकोज, दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट सिलिका का देखेंगे कि सिलिका जो सैंड होती है, रेत, उसको सिलिका कहते हैं। इसका फार्मूला होता है SiO2। इसमें दो किस्म की एटम्स हैं, सिलिकॉन एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। यहाँ पे देखें सिलिकॉन की तादाद कितनी है, 1 एटम है और ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं। तो सिलिकॉन, अब ये देखिए इसका रेशियो क्या आ गया है एटम्स का, 1:2। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया है ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन सिलिका। तो एम्पिरिकल फार्मूला सिलिका का क्या होगा, SiO2। ये कैसे हम निकालेंगे, इस रेशियो को देके, जितने यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे उतनी नंबर ऑफ एटम्स हम यहाँ पे डाल लेंगे। 1 लिखा है तो SI एक ही होगा और 2 है तो O के साथ 2 डाल दिया। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है सिलिका का। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कार्बन का नंबर यहाँ पे क्या है, 6 एटम्स है, ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6। तो ये रेशियो आ गया। अब ये देखें इस रेशियो को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तीनों वैल्यूज 6 के टेबल में आती है, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। ये सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो जब एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे हम तो इस रेशियो को इस्तेमाल करेंगे। 1 किसकी है ये रेशियो, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा ग्लूकोज का, उसमें कार्बन होंगे 1 एंड हाइड्रोजन 2 होंगे क्योंकि रेशियो आई थी 2, एंड ऑक्सीजन भी 1 होगा। तो ये CH2O, ये एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। आयनिक कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है, फार्मूला यूनिट उसको कहते हैं। बड़ा कंपाउंड होता है, उसमें छोटे छोटे जैसे यूनिट्स होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसमें हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिक जो यूनिट है पूरी बिल्डिंग का वो क्या है, ब्रिक्स हैं। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड का जो हम रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करते हैं वो फार्मूला यूनिट है। इसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि एक आयनिक कंपाउंड में होती हैं। तो फार्मूला यूनिट हम आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें भी। फार्मूला यूनिट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस। क्यों आइंस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आइंस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, इसलिए इसमें हम देखेंगे रेशियो ऑफ आइंस कितनी है और वो रेशियो हम होल नंबर में निकालेंगे इन एन आयनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट देखेंगे हम। कॉमन सॉल्ट का फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ भी दो किस्म के, इस आयनिक कंपाउंड में दो किस्म के एलिमेंट है, एक सोडियम और एक क्लोरीन। 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन, तो 2 आइंस प्रेजेंट हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, NaCl, क्योंकि दोनों ही 1 1 है इसलिए यहाँ पे NaCl लिख दिया। अगर 2 होते, अगर सोडियम 2 होते तो यहाँ पे हम इसके साथ 2 लगाते, क्लोरीन 2 होते तो यहाँ पे 2 लगा दे, लेकिन दोनों ही 1 1 है तो इसलिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाला हमने। इस तरह से फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड का ये फार्मूला है KBr। इसमें भी एक पोटाशियम और एक ब्रोमीन होता है और वो रेशियो हम मज़ीद अब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 1:1 आती है इसकी। तो इसका एम्पिरिकल यूनिट या एम्पिरिकल फार्मूला या फार्मूला यूनिट कह लें
वो KBr ही है। ये पोटाशियम ब्रोमाइड का फार्मूला यूनिट भी है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 12। जो टॉपिक आज हमने स्टडी किया दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, इट्स ऑन पेज नंबर 12। यहाँ पे आप मेन पॉइंट्स एंड हेडिंग्स मार्क कर लें। फर्स्ट डेफिनेशन है एम्पिरिकल फार्मूला की, येलो हाइलाइटर से जो हाईलाइटेड है ये डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक एम्पिरिकल फार्मूला की ये डेफिनेशन आएगी। देन इसकी एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक है सिलिका की एग्जांपल, देन ग्लूकोज की एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद फार्मूला यूनिट, उसकी यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन है और फार्मूला यूनिट की ही आगे एग्जांपल की हेडिंग डालेंगे और इसमें 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ तक ये सोडियम क्लोराइड की है एंड देन लास्ट लाइन में एक एग्जांपल है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। इसमें आपने सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल लिखनी है। कोई सी एक एग्जांपल लिख दे सिलिका या ग्लूकोज की। आपकी आज की डायरी है, लर्न द टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला दैट्स ऑन पेज नंबर 12। राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर नीट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।